हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, आज की टैगलाइन ये कहती है, क्या वोडाफोन आइडिया के भागने का वक्त आ गया है। मेरे कहने का मतलब है, क्या वोडाफोन आइडिया के काउंटर पर तेज़ी आने वाली है। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखें तो एनएसई और बीएसई मिलाकर वोडाफोन के काउंटर पर करीब 95 करोड़ का वॉल्यूम उठा है और डिलीवरी जो है 25% उठाई गई है, जिसका अगर आप वॉल्यूम में कन्वर्जन करें तो करीब 25 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है। और जनवरी 21 के बाद सिंगल डे में इतना बड़ा वॉल्यूम जो है वोडाफोन आइडिया के काउंटर पे अभी तक नहीं हुआ था। तो काफ़ी लोगों के कमेंट सेक्शन में और ईमेल के थ्रू ये क्वेरी आ रही थी कि सर वोडाफोन पे कुछ वीडियो बनाइए। सो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया तो है, बट इस वीडियो के माध्यम से कोई मैं बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप वोडाफोन आइडिया के काउंटर पे जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अपने वित्तीय सलाहकार की जानकारी लेके करें, चार्ट देखें, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट देखें, उसके बाद जो है अपने डिसीजन को लें। देखिए, अभी जैसे पिछले एक वीडियो में जब मैंने यस बैंक पे बनाया था तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब से इंडिया में जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर का दौर आया है तो रिटेल इन्वेस्टर की ताकत देखिए इंडिया में बहुत बढ़ गई है। और ऐसा लोग अब ये कहने लगे हैं कि पहले क्या होता था, एक FIIs होते थे, DIIs होते थे, और जिस दिन ये शेयर बेचते थे तो आप मान के चलिए वो शेयर हमेशा गिरता था, खासकर अगर उस शेयर में उनकी होल्डिंग बहुत तगड़ी होती थी। और DIIs के साथ भी ऐसा था। फिर कई HNI इन्वेस्टर्स होते थे। देखिए, रिटेल की तो कोई बात ही नहीं करता था। लेकिन जब से आपने देखा पिछले 1.5 साल में कोविड का दौर चालू हुआ है और काफ़ी लोगों के बिज़नेस में जो तनाव आया है, काफ़ी लोगों का बिज़नेस नष्ट हो गया, कई लोगों की नौकरी चली गई। सो बहुत से लोगों ने जो है स्टॉक मार्केट में एक रुचि दिखाई। और देखिए, काफ़ी पैसा भी अमेरिकन रूट से भी इंडियन मार्केट में आया है, जब फेड ने वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बॉन्ड परचेज़ किए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो टोटल इम्पैक्ट आपने देखा कि शेयर बाज़ार में बड़ी तेज़ी आई और हर प्रकार के शेयर बढ़े और रिटेल इन्वेस्टर की भी भागीदारी बढ़ी। तभी आप देख रहे हैं कि जो आजकल बाज़ार गिरता है तो ऐसा नहीं गिरता है कि अचानक आपको लगा कि बाज़ार क्रैश हो गया है या बहुत बड़ा करेक्शन आ गया है। गिरता है बाज़ार, लेकिन उसमें आपने देखा होगा कई बार वहाँ से रिकवरी भी आ जाती है। तो ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और नीचे के लेवल पे बाइंग आ जाती है। अब देखिए, पेनी स्टॉक्स में भी आपने देखा कि एक पेनी स्टॉक चलता है, फिर दूसरा चलता है, फिर तीसरा चलता है। तो आज की जो मेरी टैगलाइन यही कहती है कि क्या वोडाफोन के भागने का वक्त आ गया। अगर वोडाफोन को आप देखेंगे तो पिछले 6-7 या 1 साल का अगर आप वक्त लें तो आप ये देखेंगे 8 से 10, 11 के बीच ही ये घूम रहा है। तो करेक्ट मायने में अगर आप ये देखेंगे तो पिछले 1 साल में वोडाफोन काउंटर में तेज़ी नहीं आई है। कई इसमें प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन अचानक इसमें कुछ अच्छी खबरों का सिलसिला चालू हुआ है। कुछ चीज़ें जो अच्छी अच्छी खबरें इसमें आई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो एक खबर आ रही है जो टीवी पे भी दिखाई गई थी कि रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आई थी कि मोदी ने इनकी जो रेटिंग है वो स्टेबल कर दी है। देखिए, मोदी ने पहले इनको इनकी रेटिंग अनस्टेबल करी थी, और जब अनस्टेबल करी थी तभी से वोडाफोन के शेयर में दबाव भी आया था। और उन्होंने अनस्टेबल करके ये बताया था कि क्या वोडाफोन अपने बिजनेस कारोबार को इंडिया में चला पाएगी। तो उनके जो एग्जिस्टेंस को ही खतरे में डाल दिया था। तो अगर उनको खतरे में डालने के बाद स्टॉक गिरा था तो इस अपग्रेड का जो है बाज़ार ने कल बहुत बड़ा वेलकम किया है। देखिए, ट्राई के हवाले से, ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो जितनी टेलीकॉम कंपनियां हैं सब पे सबकी एपेक्स बॉडी है। तो उसके जो सब्सक्राइबर जो एडिशंस होते हैं या डिलीशंस होते हैं, उनके बारे में उनकी जो रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, उसमें आप देखेंगे तो करीब 10,88,792 न्यू कस्टमर जो हैं वोडाफोन ने जोड़े हैं। देखिए, अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये फिगर अगर आप एयरटेल से और जियो से कम करेंगे तो उनकी फिगर ज़्यादा है एडिशन की। तो क्योंकि, लेकिन अगर आप वोडाफोन के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है कि पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा इनके जो सब्सक्राइबर बेस थे वो कम हो रहे थे, लेकिन जब से इन्होंने 4G का टेक्नोलॉजी बदली है उसके बाद इनके सब्सक्राइबर बेस बढ़े हैं।
दोस्तों ये जो सब्सक्राइबर बेस की फिगर आई है वो मार्च की आई है। आपने देखा होगा कि उसके बाद जो 2020 का ये जो आईपीएल था उसमें वीआई ने बढ़ चढ़ के एडवर्टाइजमेंट भी किया था। तो ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है कि जो अप्रैल और मई की फिगर आएगी उसमें भी इनका सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा। दोस्तों वोडाफोन का जो सबसे बड़ा इशू है वो उसकी बैलेंस शीट है। अगर आप बैलेंस शीट को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में कई बार ये विचार आएगा कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें ना करें, क्योंकि बैलेंस शीट देखिए का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। रिजर्व माइनस में है, लॉस मेकिंग कंपनी है, इक्विटी बेस ज़्यादा है, और इन्हीं सब कारणों से आपने देखा कि वोडाफोन का जो स्टॉक है वो सब 10 रुपीज़ के अंदर ट्रेड करता है। अब बैलेंस शीट इंप्रूव करने के लिए बिजनेस को बढ़ाना होगा, आरपू को बढ़ाना होगा। अगर वोडाफोन आने वाले दिनों में अपना आरपू 20 से 30 रुपया बढ़ा ले तो ये मान के चलिए कि वोडाफोन के बिज़नेस में जो है एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड आ सकता है। लेकिन देखिए इसको बढ़ाने के लिए तो पहले तो आपको सरवाइव करना पड़ेगा, और सरवाइव करने के लिए आपको फंड डालने पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो पेरेंट कंपनी थी वोडाफोन पीएलसी और जो आदित्य बिरला, इनने पहले ये मना कर दिया था कि फ्रेश इक्विटी हम नहीं डालेंगे, और 25,000 करोड़ रुपए जो पिछले सितंबर में ये बात हुई थी कि फंड रेज किया जाएगा, और जो वोडाफोन पीएलसी का और इंडिया का जो बोर्ड है इन्होंने इसको अप्रूव भी किया था। तो उसके बाद जो है फंड रेजिंग पे न्यूज़ आ रही है कि बहुत ही जल्दी इनको जो है 8,000 करोड़ रुपए एफपीआई के रूट से मिलेंगे। सो दोस्तों ये जो न्यूज़ है कल मार्केट आवर में आई थी, और वोडाफोन के काउंटर पे आपने देखा एक बहुत ज़बरदस्त छलांग लगी थी 10%। अब दोस्तों एक न्यूज़ आपको और भी पता होगी कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं टाटा टेली सर्विसेज, एयरटेल और वोडाफोन इंडिया, इन लोगों ने एक देखिए प्ली दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले को लेकर, जहां पे उन्होंने ये बोला था कि जो हमें एजीआर देने हैं उसमें कई पेमेंट उन्होंने करी थी लेकिन टीआरआई ने कैलकुलेशन में लिया नहीं है, तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से उतनी ड्यूज़ नहीं बनती है। तो उस पर एक हियरिंग हो गई थी, उसमें कोई फैसला नहीं आया था, और अगली जो हियरिंग है वो अगस्त के महीने में टल गई है। तो देखिए 11 अगस्त को जो है अगली हियरिंग होनी है, तो उसमें अभी टाइम है। अगर वो पहले आ जाता, कोई पॉजिटिव न्यूज़ होता, तो उसका भी प्राइस में इम्पैक्ट पड़ सकता था। अब दोस्तों 30 जून तक का कट ऑफ डेट है जब कंपनियों को रिजल्ट देने होते हैं। आज 19 तारीख है, तो अगले 11 दिनों में जो है वोडाफोन को अपने रिज़ल्ट भी डिक्लेयर करने हैं, और अगर ये रिज़ल्ट अच्छा आता है तो ये मान के चलिए कि वोडाफोन के काउंटर पे थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट और आ सकता है। दोस्तों बाज़ार में कोई भी बाइंग और सेलिंग होती है, देखिए टेक्निकल लेवल पे शॉर्ट टर्म में डिसीजन लिया जाता है, और जो कल की क्लोजिंग हुई है वोडाफोन के काउंटर पे वो टेक्निकली अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं, इन द सेंस कि 200 डेमा के 200 डेमा के ऊपर की हुई है। अब आपको जो पहला रेजिस्टेंस है यस बैंक वोडाफोन के काउंटर पे, वो आपको देखना पड़ेगा 10 रुपये 90 पैसे का। उसको क्रॉस करने के बाद अगला लेवल आपको वॉच करना है 11 रुपये 40 पैसे का, उसके बाद 12 रुपये 35 पैसे का, और फाइनली जो इसने नियर टर्म में एक हाई बनाया था 13 रुपये 80 पैसे का, वो लेवल आपको देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर ये 13 रुपये 80 पैसे को क्रॉस करके उस पर सस्टेन करता है वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे, तो आप मान के चलते हैं कि वहाँ से 6-7 रुपये की तेज़ी करीब 17 से 20 रुपये तक का लेवल भी आ सकता है। सो दोस्तों देयर आर लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स। हर लेवल को वॉच करना पड़ेगा, वॉल्यूम देखना पड़ेगा, आपको स्वयं स्टडी करनी पड़ेगी। जो सपोर्ट लेवल है वो आपको देखना है नीचे 9 रुपये 45 पैसे का और 8 रुपये 80 पैसे का। तो ये जो सपोर्ट लेवल है वो आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति को देखकर स्टॉप लॉसेस का जो काम करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की खबरें आ रही थी, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाकर एक जानकारी दे दें। अल्टीमेटली आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर वोडाफोन के काउंटर पे एंट्री मारनी है या नहीं मारनी है, यह आपका डिसीजन होगा। खबरों का दौर चालू है और खबरों के हिसाब से इस काउंटर पे थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है, तो मोमेंटम को खेला जा सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द सेंस कि देखिए बहुत से प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो नुकसान और फ़ायदे दोनों की इसमें चांसेस रहती हैं। तो आपको अपना कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि लॉसेस कितने हो सकते हैं और कितना फ़ायदा हो सकता है, और अपनी विस्तृत स्थिति को देखते हुए लिमिट में रहते हुए आप अपने कदम उठाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेट अस होप कि एवरीथिंग
गोज़ वेल विद इंडियन स्टॉक मार्केट ऑन मंडे। वैसे तो आपने देखा डाउ में मोर देन 500 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। तो लेट अस सी हाउ द मार्केट ओपन्स ऑन मंडे एंड हाउ अदर काउंटर फेयर्स, एंड स्पेशली let us see where it will be very interesting to watch the Vodafone Idea counter. So दोस्तों, see you tomorrow. All the best. Good night. Jai Hind.